हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं आपके सामने क्लास 12th का मैथ्स का 6.5 का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं, जिसमें आपको आराम से इससे पहले के क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले के पहले वाले पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं जो हमको 6.5 में पढ़ने हैं। सेकेंड वाले पार्ट में मैंने आपको तीसरा वाला क्वेश्चन बताया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज हम चौथा वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। चौथे वाले क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके के 3 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर बोला गया सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। इसका अर्थ है हमको नहीं सिद्ध करना है। होना अगर इसके होते तो हम इसके मान निकालते, लेकिन यहां पर नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सिर्फ इससे पहले के जरूर पार्ट देखिए। अगर आप दोनों पार्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीजें हमसे पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर हल में हमसे सबसे पहला वाला अगर मैं आपको बता दूं तो पहला वाला हमारे पास है f(x) बराबर a की पावर x। उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए हमें सदैव क्या करना पड़ता है, x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है और f' 0 निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला स्टेप करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो जिससे क्या होगा देखिए f' इज इक्वल टू f(x) का अवकलन होगा f' और e की पावर x का अवकलन होगा e की पावर x। ठीक है, इसका अवकलन हमेशा e की पावर x ही होता है। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए f' सदैव 0 के बराबर होता है। अब उच्चतम या निम्नतम बोला जाए या न्यूनतम बोला जाए, एक ही बात है। उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करने के लिए क्या होगा, f' इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हम करते हैं e की पावर x इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है। पहले वाले क्वेश्चंस में हमने निकाले हुए हैं। तो देखिए एक ऐसा मान अगर हो सकता है कि e की पावर x इक्वल टू 0। देखिए e एक पॉजिटिव नंबर है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। मैंने आपको लॉगरिथम वाले पढ़ाए थे, वहां पर सिखाया है। या अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इधर रफली आप लिख लीजिएगा। e का वैल्यू 2.73 समथिंग ऐसा कुछ होता है, 718 ऐसा कुछ होता है। मतलब अल्टीमेटली 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, किसका वैल्यू, e का वैल्यू। तो देखिए e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में हमने 2 ही मान लिया। अगर 2 की घात कोई भी रखो आप, कभी ऐसा पॉसिबल है कि उसका वैल्यू 0 आए, या किसी भी पॉजिटिव संख्या की कोई भी घात अगर आप रखोगे, अगर 0 पावर भी रखोगे तो भी उसका वैल्यू आएगा 1। कभी नेगेटिव भी नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता। तो बस यहां पर केवल इतना सा लिखना है, x के किसी भी मान पर e की पावर x नॉट इक्वल टू 0 होगा। x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात x का कोई मान संभव नहीं है, जिस पर या जहां e की पावर x इक्वल टू 0 हो। बस अगर x का कोई मान है ही नहीं तो हमारे पास e की पावर x कभी उच्चतम या न्यूनतम हो ही नहीं सकता। इसका मान पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, तो ना तो न्यूनतम मान ज्ञात किया जा सकता, ना अधिकतम मान ज्ञात किया जा सकता। अर्थात e की पावर x कभी भी का मान उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात e की पावर x का न्यूनतम या जो भी बोला गया आपके पास उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिंपल सी बात। ये वाली बात आपको वहां पर लिख देनी। ये हो गया है सिंपल सा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूं आपके सामने सेम विधि से, इसीलिए मैंने इन तीनों को साथ में लिखा है। देखिएगा g की पावर x हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दिया है g की पावर x इज इक्वल टू log x। यहां पर समझ में आ गया होगा आपके पास x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसमें e की पावर x 0 हो, तो इसलिए यहां पर संभव नहीं। log x के सापेक्ष वही बात है, अवकलन आपको करना पड़ेगा। अगर हम अवकलन करने पर तो क्या आएगा, g की पावर x का g' और log x का हमारे पास आएगा, log x का अगर हम अवकलन करते हैं तो वो आता है 1/x।
ठीक है, log x का अवकलन होता है 1/x। तो अब यहां पर ध्यान देना है, सिंपल वे में सेम बात, उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए इसके इक्वल में हमको क्या रखना पड़ेगा, 0। और यहां पर भी वही कंडीशन आएगी, 1/x कभी भी 0 नहीं हो सकता। 1/x में x का कोई भी वैल्यू अगर आप रखोगे 0 कभी नहीं आएगा। इसको इसी तरीके से लिखेंगे। अब उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करने के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन हमको ये इस तरीके की बातें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है पूरी प्रश्नावली में से ये तीनों, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूं। हर एक में हमको उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करना था और यहां पर नहीं करना है, इसको सिद्ध करना है, इसलिए हमको इतनी बातें लिखनी पड़ेगी। अब उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो हम करते हैं g डैश x इज इक्वल टू, हमको रखना पड़ेगा 0। g डैश x की जगह हमने वैल्यू रखा 1/x इज इक्वल टू 0। 1/x इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उल्टा करूं या इस x को इधर ले जाऊं, इस 0 को इधर लाऊं, देखिए इधर ले जाऊंगा तो 0 बराबर x भी नहीं हो सकता। अगर इससे इंप्लाइज किया जाए तो x बराबर क्या आ रहा है, एक्चुअली में 1/0 आ रहा है। देखिए ये x इधर चला गया और ये 0 अगर यहां आ गया, हम ऐसा मान लेते हैं, तो क्या आ रहा है, x बराबर 0, जो कि क्या आ रहा है, अपरिभाषित। फिर से वही, अर्थात x का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए g डैश x इज इक्वल टू 0 हो, अर्थात gx बराबर log x का ना तो उच्चतम और ना ही न्यूनतम मान होगा। ये आपको दूसरा वाला क्वेश्चन करना है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, hx बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसमें भी वही बताना है, इसका उच्चतम या निम्नतम मान नहीं हो सकता। तो सिंपल वे में हमारा पहले वाला तरीका ही, h डैश x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इसका सिंपल सा लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपसे जब भी पूछे कि उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करो या नहीं करो, नहीं है ये सिद्ध करो, तो आपको सिंपल वे में हर एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हर एक प्रश्न में आपको यही करना है, अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो hx का अवकलन हो जाएगा h डैश x, और देखिएगा इसका अवकलन डायरेक्ट बता रहा हूं, 3 आगे आ जाएगा, x³ का होता है 3x² प्लस x² का होगा 2x, धन x का होगा 1 और इस 1 का होगा हमारे पास 0, ठीक है। तो ये 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, क्लियर सी बात है, समझ में आ गया होगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हमारे पास वही उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करने के लिए इसके इक्वल में 0 रखेंगे। अब उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अवकलन आता है उसके इक्वल में रखते हैं 0। तो h डैश x की जगह हमने यहां से वैल्यू रख दी, कुछ भी विशेष वाली बात नहीं है। अब हमको यहां पर बताना है ऐसा x का कोई मान नहीं है जिसके लिए ये 0। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने दोनों आराम से बता दिया, e की पावर x में हमको पता चल रहा है कि कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 1/x में भी हमको पता चल रहा है कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहां पर देखते हैं ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो देखिए इसको किस तरीके से किया जाए। तो यहां पर हम सिंपल सा, हमारे पास एक वर्ग समीकरण दिख रहा है जिसको हमको हल करना है। तो यहां पर गुणनखंड विधि से तो यह हल होगा नहीं, क्योंकि गुणा करने पर कभी भी 3 और जोड़ने पर ऐसी 2 संख्याएं हम अगर निकालना चाहें तो कभी नहीं मिलेगी। आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो हम इसको क्या करते हैं, धराचार्य सूत्र से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 10th में एक सूत्र विधि पढ़ी होगी, अगर हम इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, या आपको सूत्र विधि, या इसको बहुत सारे में धराचार्य भी बोलते हैं, धराचार्य सूत्र विधि से। तो धराचार्य सूत्र ये होता है कि मैं उधर लिखवा रहा हूं, देखिएगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे 2a, यही होता है। तो देखिए मैं इसमें रखता हूं, यहां से आप चाहो तो ये लिख सकते हो, a बराबर ये क्या है 3 है, b बराबर हमारे पास x का गुणांक और c बराबर हमारे पास अचर पद होता है। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे, b की जगह मैंने रखा 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर, b की जगह मैंने रखा प्लस का 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस 4, a की जगह मैंने रखा 3 और c की जगह हम रख रहे हैं 1। मैं यहां पर x का वैल्यू निकाल रहा हूं और a की जगह हमने रखना 3। ध्यान से देखिए, इसको मैं अगर हल करना चाहूं
-2 प्लस माइनस रूट के अंदर देखिएगा इधर क्या आ रहा है 4 और इधर 4 3 12 है कम 12 बटे 3 दूनी 6। तो x बराबर मेरे पास आ रहा -2 प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए क्या आ रहा है 4 में से 12 गया तो -8। इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अगर रूट के अंदर माइनस का वैल्यू आ रहा है मतलब एक्चुअली में हमारा विविक्ति कर जो होता है जिसको डी बोलते हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो सिंपल वे में रूट के अंदर माइनस आ रहा है मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो काल्पनिक है, अधिकल्पित है, उसका कोई भी एक्चुअल रियल वैल्यूज वास्तविक मान नहीं होगा। सिंपल बात, यहां पर बटे में 6 बस इतना सा लिखने पर हमको पता चल जाएगा। अर्थात x का कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। देखिएगा इसमें सिंपल वे में पूरा हमको x का मान निकालना पड़ा और x का मान क्या आ रहा है रूट के अंदर -8। अर्थात प्लीज ध्यान से देखिएगा, अर्थात x का मान इसको हम बोल देंगे जो कि क्या है काल्पनिक है। सबको पता है, उसको पता है एग्जाम वाले को, और आपको भी पता चल जाना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ रहा है मतलब वो अधिकल्पित या काल्पनिक होगा। हमने सम्मिश्र संख्या है, अगर आपने 11th पे पढ़ी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी पढ़ा हो तो भी सिंपल सी बात है, अगर रूट के अंदर माइनस आ गया डायरेक्टली आपको लिख देना। अर्थात एक्स का मान, एक्स का कोई मान, कोई वास्तविक मान नहीं है जिससे एच डे एक्स क्या हो बराबर 0 हो। अर्थात एच एक्स का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। अतः एच एक्स का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा, निम्नतम मान नहीं होगा। बस ये तीनों हमारे पास जो पार्ट के क्वेश्चन थे तीनों ही सिद्ध हो चुके हैं। क्लियर बात हो गई आपको, आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं, प्लीज उनको जरूर देखिए और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेली आप अटेंड कर सकते हैं क्लास 12th का क्लासेस में। आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूं और लाइव क्लास भी चलती है 7 से 8, तो आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।